राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे अगहन मास के गुरुवार को पड़ने वाले मां लक्ष्मी के व्रत की कथा के बारे में। इस व्रत को करते हुए साधक को इस कथा का श्रवण और पाठन अवश्य करना चाहिए, जिससे उन्हें व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति हो सके। इस व्रत की संपूर्ण जानकारी यदि आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल सनातन धर्म पर जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं अगहन गुरुवार महालक्ष्मी व्रत कथा को। यह कहानी द्वापर युग की है। भारत के सौराष्ट्र देश में भद्रश्रवा नाम के राजा राज्य करते थे। वे बहुत ही वीर और पराक्रमी थे। उन्हें 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों का ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी बहुत सुंदर और पतिव्रता थी। उनके 7 पुत्र और 1 कन्या थी। कन्या का नाम श्यामवाला था। एक बार मां लक्ष्मी ने सोचा कि वह राजा के महल में जाएं, जिससे राजा को और अधिक धन संपत्ति की प्राप्ति हो सके, वह अपनी प्रजा का पालन अच्छी तरह से कर सके। यदि वह किसी गरीब के यहाँ जाएंगी तो वह केवल अपने स्वार्थ के लिए ही धन का व्यय करेगा। यह सोचकर मां लक्ष्मी बूढ़ी औरत का भेष बनाकर हाथ में लाठी लेकर राजा के राज्य में पहुंची, पर उनके चेहरे पर दैवीय तेज था। जब वह राज्य के मुख्य द्वार पर पहुंची तो वहां खड़ी एक दासी ने बूढ़ी औरत को देखते ही उनका नाम, धर्म, काम और स्थान पूछ लिया। तब बूढ़ी बनी मां लक्ष्मी ने कहा कि मेरा नाम कमला है, मेरे पति का नाम भुवनेश है और मैं द्वारका में रहती हूँ। तुम्हारी रानी के बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ। वह पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी, जो कि बहुत गरीब था। इसी कारण उनके बीच में रोज लड़ाई झगड़ा रहता था। इस रोज लड़ाई झगड़े से तंग आकर रानी एक दिन घर छोड़कर जंगल में चली गई और वहाँ भूखी प्यासी भटकने लगी। तब मुझे उस पर दया आ गई और मैंने उसके दुख को दूर करने के लिए श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। इस व्रत के महात्मन विधि को जानकर रानी ने इस व्रत को पूर्ण विधि विधान से किया, जिसके फलस्वरूप उसकी गरीबी दूर हो गई और वे पति पत्नी सुख संपत्ति धन धान्य को पाकर सुखी जीवन व्यतीत करते हुए अंत में परलोक सिधार गए। जितने साल उन्होंने लक्ष्मी का व्रत किया था, उतने 1000 साल उन्हें सुख शांति मिली। अब इस जन्म में उस स्त्री का जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह महालक्ष्मी के व्रत करना भूल गई है, इसलिए उसे याद दिलाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। तब दासी ने यह सब सुनकर बूढ़ी औरत को प्रणाम करते हुए महालक्ष्मी व्रत की विधि के बारे में पूछा। तब बुढ़िया बनी माँ लक्ष्मी ने दासी को व्रत की संपूर्ण विधि बता दी। तब दासी माता को प्रणाम करके महल में रानी को व्रत की महिमा बताने चली गई, परंतु रानी को राजवैभव का बहुत घमंड था, इसलिए दासी की बात को न सुनकर वह राज्य से बाहर आई और क्रोधित होती हुई बुढ़िया से अपशब्द बोलने लगी। उसे पता नहीं था कि यह स्वयं माँ लक्ष्मी है। माता ने अपना अनादर होते हुए देखा तो वह वहां से चली गई। रास्ते में उन्हें राजकुमारी श्यामवाला मिली। उन्होंने श्यामवाला को सारी बताई। श्यामवाला ने अपनी तरफ से माता से क्षमा मांगी। माता ने उसे क्षमा करते हुए मार्गशीर्ष माह के गुरुवार का महत्व बताया। उस दिन पहला गुरुवार था। श्यामवाला ने पूर्ण भक्ति के साथ महालक्ष्मी व्रत किया, जिसके फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हो गया। महालक्ष्मी व्रत के प्रभाव से राजकुमारी को धन ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। इधर माँ लक्ष्मी ने रानी को उसके घमंड का दंड दिया। रानी राजा बहुत गरीब हो गए। तब रानी ने राजा से कहा कि हमारी पुत्री और दामाद बहुत धनवान हैं, क्यों ना उनसे हम मदद लें। तब वे दोनों अपनी पुत्री के राज्य में पहुंचे। वहां तालाब के किनारे उन्होंने विश्राम किया। वहां आने जाने वाले राहगीरों ने उनसे उनका परिचय पूछा। पता चलने पर उन्होंने राजकुमारी श्यामवाला को यह सब खबर बताई। तब श्यामवाले ने दासी के हाथ से राशि कपड़े देकर उन्हें बुलाया और अपने माता पिता का स्वागत सत्कार किया। जब वे कुछ दिनों बाद लौटने लगे तब श्यामवाला ने सोने की मोहरों से भरे घड़े उन्हें विदा में दिए। रानी राजा बहुत प्रसन्न हुए। अपने राज्य में आकर जब उन्होंने घड़े का मुख खोला तो घड़े में धन के स्थान पर कोयले मिले। यह सब माँ लक्ष्मी के प्रकोप से हुआ था। कई दिनों के बाद रानी अपनी कन्या के पास फिर से गई। इस बार अगहन का अंतिम गुरुवार था। श्यामवाला ने महालक्ष्मी का व्रत व पूजा की और अपनी माता से भी करवाई। जब रानी व्रत को विधि पूर्वक करके अपने राज्य वापस आई तो उसके राज्य में धन, सुख, शांति, ऐश्वर्य फिर से मिल गया और रानी राजा आनंद से रहने लगे। कुछ दिनों बाद श्यामवाला अपने पिता के घर आई तो रानी राजा ने उनका आदर सत्कार नहीं किया, क्योंकि वे समझते थे कि उनकी पुत्री ने दुख में उनका साथ नहीं दिया है।
धन के स्थान पर राजकुमारी ने उन्हें कोयले का घड़ा दिया था, इसलिए उन्होंने श्यामवाला का आदर सत्कार नहीं किया। परंतु श्यामवाला को इस बात का बुरा नहीं लगा और वह नमक लेकर अपने राज्य वापस आ गई। जब वह घर लौटी तो उसके पति ने पूछा कि अपने मायके से क्या लाई हो। तब श्यामवाला ने बिना नमक का भोजन परोसते हुए कहा कि मैं मायके से साड़ लाई हूँ। पति ने बिना नमक का भोजन ग्रहण किया तो उसे भोजन में स्वाद नहीं आया। फिर श्यामवाला ने थाली में नमक डाला, तब भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामवाला ने पति से कहा कि यही है मायके का सार। इस प्रकार कहकर वे दोनों हंसते हुए भोजन करने लगे। तो दोस्तों, इस प्रकार सभी सुखों, धन, ऐश्वर्य को प्रदान करता है अघन मास में पड़ने वाला माँ लक्ष्मी गुरुवार व्रत। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में वर्णित है कि इस व्रत के प्रभाव से माँ लक्ष्मी का घर में स्थायी वास बना रहता है और उनकी कृपा अपने भक्तों पर सदैव बनी रहती है। इसलिए मार्गशीर्ष मास के गुरुवार अवश्य धारण करने चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।